बच्चों, आज हम +1 क्लास का बहुत ही बेसिक टॉपिक लेके आए हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे बच्चों आपको मालूम है कि हम जब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया या 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हम सीधे लिख देते हैं 6 और यह 35। 2 को 3 से करें तब भी 6 आता है, 3 को 2 से करें तब भी 6 आता है, ठीक है ना। और अगर एडिशन करनी हो तब भी हम ऐसे सीधा ही कर देते हैं, 3 + 2 = 5। इसमें कोई भी डायरेक्शन वगैरह या किसी चीज़ और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर इन केस ऑफ वेक्टर्स हम इस तरह से मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ वेक्टर्स वी हैव टू फॉलो अ स्पेशल अलजेब्रा नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। सो वेक्टर अलजेब्रा हमें यहाँ वेक्टर्स के केस में फॉलो करना पड़ता है। तो वेक्टर अलजेब्रा में जब हम वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होती है? जब हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो थ्रू डॉट प्रोडक्ट, तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। मान लो इनमें एंगल कितना है? थीटा एंगल है। अगर हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है उसका कोसाइन लेना है। जैसे यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा का कॉस लेंगे हम, कॉस थीटा आ गया। अब मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? जैसे मालूम है आपको कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ए लिख देते हैं। सिंपल ए का मतलब होता है कि ए वेक्टर का क्या लिया हमने? मैग्नीट्यूड लिया है। ऐसे बी वेक्टर मैग्नीट्यूड को सिंपल हम क्या लिख देते हैं? बी लिख देते हैं। उसका मीनिंग भी यही होता है कि हमने बी वेक्टर का क्या लिया? मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ए बी कॉस थीटा आ गया। सो इस तरह से हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट आई है हमारी, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करके हमारे पास है ए बी कॉस थीटा। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, अकेला क्या होता है? मैग्नीट्यूड है। ये देखो मैग्नीट्यूड है ए बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन की कहीं भी बात नहीं की गई, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? स्केलर आता है। इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे देखो एक रिजल्ट, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा क्या है? मैंने आपको मालूम होगा कि जब भी किसी वेक्टर का आपने कंपोनेंट लिखना हो, जैसे मान लो आर वेक्टर है, हॉरिजेंटल के साथ मान लो ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो हॉरिजेंटल की डायरेक्शन में इसका क्या, कौन सा कंपोनेंट आएगा? आर कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा। सो ए वेक्टर की डायरेक्शन में अगर बी वेक्टर का कंपोनेंट आपने लेना तो क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा। सो ए डॉट बी को हम क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी लिखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी, ठीक है। ए कॉस थीटा इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये ए कॉस थीटा क्या है? देखो ए वेक्टर ये है ना, इसका अगर हमने कंपोनेंट निकालना हो बी वेक्टर की तरफ तो कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका? ए कॉस थीटा। तो इसको किसी भी तरह से लिखा जा सकता है, ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर लॉन्ग ए वेक्टर,
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर लॉन्ग बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो आप किसी भी तरह से डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। अब हमें मालूम ही है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, के कैप बताता है। यानी कि आई कैप जो है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, और इसी तरह से के कैप किसका यूनिट वेक्टर है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं आई कैप के साथ, ये एक रिजल्ट है, अगर आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब आई कैप किसकी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की। सो एक्स एक्सिस अपने साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा ना, क्योंकि ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, यानी दोनों एक्स एक्सिस लिए हैं हमने। सो एक्स एक्सिस के साथ यानी अपने आपके साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम थीटा कितना डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपको मालूम है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इस आई कैप का भी 1 हो गया, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। और आंसर क्या आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 आ गया। सो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि अगर आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, या फिर के कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो इस रिजल्ट को आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा रिजल्ट है कि मैं अब आई को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है। अब देखो, आई को जे के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप। आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, और जे कैप क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन। और एक्स और वाई एक्सिस में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए आई कैप और जे कैप में भी कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। वो हम यहाँ पे भर देंगे, कॉस 90 हो गया, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। सो इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। सो ये आपने रिजल्ट याद रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप, जे डॉट जेड डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये 1 के बराबर होता है, और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, ये 0 के बराबर होता है। यानी कि किसी यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसके अपने साथ ही, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर का, अगर वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर, या फिर जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर का, उसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा कितना आएगा, वो 1 आएगा। और किसी दूसरे के साथ लेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब और इसकी एक प्रॉपर्टी करते हैं, क्या, ये देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मान लेते हैं ए और बी वेक्टर में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, जैसे मैंने पीछे लिखा था। ये किसके इक्वल आएगा, ए बी कॉस थीटा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तो है ही नहीं। सो ये क्या बन गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये रिजल्ट भी आपने दिमाग में रखना है। और देखो, अगर मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही लूँ, यानी कि कोई भी वेक्टर है उसकी डॉट प्रोडक्ट उसके अपने साथ ही ले लूँ, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर। किसी वेक्टर का अपने आप के साथ ही कितना एंगल होता है, अभी मैंने आपको बताया था, 0 होता है, कॉस 0 आ गया। ये कितना आ गया, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड हम ए ले लेते हैं, इसका भी ए ले लेते हैं, कॉस 0 कितना होता है, 1, ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो ए किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो इस तरह से अगर किसी
भी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। सो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर विद इटसेल्फ। उसी वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उस वेक्टर का क्या आ जाएगा, हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो बेटा ये जो है रिजल्ट जो है ये न्यूमेरिकल निकालने में हमें हेल्प करते हैं, तो इनको जरा अपने दिमाग में रखना, ठीक है। सो अब एक और रिजल्ट देखते हैं। जैसे देखो हमारे पास आ जाता है कि ए वेक्टर कोई वेक्टर दिया है हमें, आई कैप x1 प्लस जे कैप y1 प्लस के कैप z1। इसी तरह से बी वेक्टर हमें एक दूसरा वेक्टर दिया है, आई कैप x2 प्लस जे कैप y2 प्लस के कैप z2। तो मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, ये कैसे निकालेंगे। सो ए वेक्टर लिखो पहले, ए वेक्टर क्या है, आई कैप x1 प्लस जे कैप y1 प्लस के कैप z1। जी ए वेक्टर की मैंने वैल्यू लिख दी क्योंकि ए वेक्टर हमें यही गिवन है। अब इसी तरह से बी वेक्टर की लिखो, बी वेक्टर किसके इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट मैंने डाल दिया, आई कैप x2 प्लस जे कैप y2 प्लस के कैप z2। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, अब पहली टर्म से आपने नेक्स्ट पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद थर्ड टर्म से, जैसे आप करते ही हो। तो देखो क्या होता है, आई कैप x1 से डॉट प्रोडक्ट लो इस सारी सेकंड टर्म को, आई कैप x2 प्लस जे कैप y2 प्लस के कैप z2। फिर उसके बाद क्या आ गई नेक्स्ट टर्म, प्लस जे कैप y1, इसको भी मल्टीप्लाई करो इस सारी टर्म से, आई कैप x2 प्लस जे कैप y2 प्लस के कैप z2। थर्ड टर्म क्या आ गई, प्लस के कैप z1, इसको भी मल्टीप्लाई करो सारी टर्म से, डॉट प्रोडक्ट लो इसका भी, आई कैप x2 प्लस जे कैप y2 प्लस के कैप z2। अब देखो क्या बनता है, अब क्या करना है, अब पहले आई कैप x को पहली टर्म से हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है। जब डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो क्या कैसे लेते हैं कि जो डिजिट है, देखो आई कैप x1 में दो चीज़ें हैं, एक डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड है। x1 जो है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और आई कैप जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है ना। यानी आई कैप जो है ये वेक्टर प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो वेक्टर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेनी है, यानी आई कैप से डॉट प्रोडक्ट लेगा, और जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैं सिंपल अलजेब्रे में करते हैं, 2 को 3 से करते हैं, 3 को 4 से करते हैं, ठीक है। सो जब आई कैप x1 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, आई कैप का आई कैप के साथ होगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता है। x1 x2 तो मैग्नीट्यूड है, डिजिट है, वो तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आई कैप x1 को फिर नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करो, आई कैप किससे डॉट प्रोडक्ट करेगा, जे कैप से, और x1 y2 तो डिजिट है, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट करो, आई कैप के कैप से फिर करेगा डॉट प्रोडक्ट, और x1 z2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट को करो मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, जे कैप y1। अब ये क्या बनेगा, जे कैप डॉट आई कैप y1 x2। फिर आगे जे कैप ने किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, जे कैप के साथ, और y1 जो है वो y2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जे कैप फिर के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा, और y1 जो है वो z2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब थर्ड टर्म आ गई ये वाली, इसको करना है हमें। सो के कैप z1 को आई कैप x2 से पहले मल्टीप्लाई करो। सो के कैप जो है वो डॉट प्रोडक्ट करेगा आई कैप से, और z1 x2 तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से के कैप जो है वो जे कैप से डॉट प्रोडक्ट लेगा, z1 और y2 तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस फिर के कैप से डॉट प्रोडक्ट लेगा, बाकी सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा z1 z2 से, ठीक है। अब इसे देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। हमें मालूम है, अभी मैंने आपको बताया था कि आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, अभी मैंने बताया था। आई डॉट जे किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है, मैंने अभी बताया था आपको। आई डॉट के किसके इक्वल होता है, 0 के। यानी कि कोई भी यूनिट वेक्टर
अपने आप से जब वो डॉट प्रोडक्ट करता है एक्स वाई और जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। सो कोई भी यूनिट वेक्टर अगर अपने आप से डॉट प्रोडक्ट लेगा तो 1 आएगा, अगर दूसरे से लेगा तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। सो इसी तरह से जे डॉट आई भी क्या आ जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, जे डॉट जे ये 1 बन जाएगा, ये जे डॉट के ये क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये के डॉट आई ये भी 0 बन जाएगा, के डॉट जे ये भी 0 बन जाएगा, के डॉट के ये 1 बनेगा। सो जो 0 बनेंगे उन्हें हम लेफ्ट कर देंगे और जो 1 बनेंगे वो लिख लेंगे। देखो पहले आई डॉट आई क्या आ गया, 1 को x1 x2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x1 x2 आ गया। आगे देखो आई डॉट जे क्या बना, 0 ये भी छोड़ देंगे, आई डॉट के 0 बन गया ये भी छोड़ देंगे, जे डॉट आई 0 बने ये भी छोड़ देंगे, जे डॉट जे 1 बना ये लिखेंगे। सो ये प्लस क्या आ जाएगा, 1 इंटू y1 y2 यानी y1 y2 प्लस आगे ये 0 बना ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, क्या बचा, के डॉट के 1 आएगा, ये लिखेंगे। सो ये आ गया z1 z2। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया। सो जब हमने दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करनी है तो इस तरह से हम करते हैं। सो बेटा इतनी डिटेल में तो मैंने आपको बताया था कि असल में ये रिज़ल्ट आता कैसे है, ठीक है ना। वैसे हमें इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम न्यूमेरिकल्स में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ कर देते हैं, जे वाले को जे के साथ कर देते हैं, के वाले को के साथ कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट, बाकी 0 हो जाते हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पे देखो अगर हमने सीधा ही करना हो तो क्या होगा, आई कैप वाले को आई कैप के साथ करो तो क्या आ जाएगा, x1 x2। ये देखो x1 x2 आ गया। अब जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ करो, जे डॉट जे क्या आ जाएगा 1 और y1 y2 ये आ गया प्लस का साइन। ऐसे के कैप वाले को के कैप के साथ करो तो क्या आ गया, z1 z2 ये हमारे पास आ गया। चलो हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। इसी तरह से बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, 5i कैप माइनस 7k कैप। ये हमारे पास गिवन है। अब आपको क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया कि फाइंड वेदर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। कह रहा कि पता करो कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है या नहीं है, उसका पता करना है। अब बेटे जैसे हमें मालूम है कि जब हम किसी की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आता है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ए एंड बी दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनमें एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह आप 90 डिग्री भरो, क्या आ जाएगा, cos 90 0 होता है, सारी टर्म क्या बन गई 0। सो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर वो 0 आई तब तो वो परपेंडिकुलर होंगे, अगर नॉन जीरो आई फिर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करो। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ठीक है। इसकी डॉट प्रोडक्ट हमने करनी है 5i कैप माइनस, अब जे कैप है ही नहीं, जे कैप की जगह क्या लिख लेंगे, जे कैप 0 लिख लेंगे प्लस जे कैप 0, क्योंकि जे कैप है ही नहीं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, माइनस 7 के कैप ये लिख लिया हमने, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसके डिजिट को भी मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 2 इंटू 5 कितना आ गया 10। सो 1 इंटू कितना आ गया 10 आ गया। अब आगे क्या आएगा, देखो जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, जे डॉट जे क्या होता है 1, वो भी 1 आया। यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे है 3, सो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे देखो के कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब के कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, -1 है, माइनस लिखा है ना, इसका मतलब -1 है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कितना है, -7 है। -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये 10 आ गया, ये 0 आ गया, ये 7 आ गया। 10 + 7 कितना हो गया, 17 हो गया। ये नॉन ज़ीरो है ना, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हम बोलेंगे
कि ए वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है। सो इस तरह से बेटा हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके इस तरह से अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें एक और रिजल्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो भी आपने दिमाग में रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। सो जैसे देखो आपको कोई ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आपको कहा गया कि इसका कंपोनेंट निकालो लॉन्ग एक्स एक्सिस, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो किसी दूसरे वेक्टर की तरफ, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे जिसकी तरफ कंपोनेंट निकालना है उसका यूनिट वेक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके यूनिट वेक्टर के साथ इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जिसका कंपोनेंट निकालना है, ठीक है ना। तो वो हमारा रिजल्ट आ जाता है। कैसे, अब यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे ए वेक्टर का मैंने कंपोनेंट निकालना है लॉन्ग एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस की तरफ निकालना है तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, तो मुझे मालूम है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप है। सो इस वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट आ जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। देखो कैसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप। अब आई डॉट आई करेंगे तो वो तो 1 बनेगा, एक्स आ जाएगा। अब वाई को फिर आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई जे डॉट आई आएगा, ये क्या बन जाएगा 0। आगे के डॉट आई आएगा, ये भी क्या बन जाएगा 0। तो अकेला कौन सा बचेगा, एक्स बचेगा। ये आपको समझ लग गया होगा। पहले आई कैप को हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आई डॉट आई, आई डॉट आई 1 होता है तो ये एक्स आ गया। दूसरा जे डॉट जे, जे डॉट आई क्या होता है 0, ये 0 बन गया। थर्ड के डॉट आई क्या होता है 0, ये भी 0 बन गया। सो अकेला क्या बचा हमारा, यहाँ पे एक्स बचा। सो बेटा एक्स क्या है, ये देखो ये एक्स कंपोनेंट है, ए का एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का क्या मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमने फाइंड आउट करना था। सो किसी भी वेक्टर का अगर आपने कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के इसके साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल इसकी देके बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, क्या वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप है, और दूसरा वेक्टर क्या है आई कैप माइनस जे कैप। आपको क्वेश्चन आ गया फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। कंपोनेंट फाइंड आउट करना है ए वेक्टर का बी वेक्टर की तरफ, क्या आएगा। तो आपने पहले क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले अभी बताया था कि जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करना है उसका पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। बी वेक्टर कितना हमारे पास है, आई कैप माइनस जे कैप। तो मान लेते हैं एन कैप जो है वो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो ये किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम ही है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सो बी वेक्टर कितना है, आई वेक्टर माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये मैंने कैसे किया, तो देखो अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, और आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे हमारा है आई कैप माइनस जे कैप, यानी आई कैप के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे क्या है 1 है। सो ये देखो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट क्या है -1, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया। आगे तो कुछ है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया आई कैप माइनस जे कैप ओवर अंडर रूट 1 + 1 कितना होगा, ये आ गया हमारे पास। ये यूनिट वेक्टर आ गया
बी वेक्टर का। अब हमने ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर की तरफ, तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इसके यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। ए वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे यूनिट वेक्टर के साथ। किसके यूनिट वेक्टर के साथ? उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ जिसकी तरफ हमने ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, यानी बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ 1/√2 i कैप माइनस जे कैप के साथ। यहाँ देखो 1/√2 तो डिजिट है, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर क्या रह गया 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप माइनस जे कैप, ये आ गया। अब इसको डॉट प्रोडक्ट लो, अब इसकी कैसे करेंगे, i की i के साथ क्या हो जाएगा, अब i का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट को डिजिट के साथ करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ करते हैं। जैसे i का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, ये 1 आ गया। इधर i कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 2 है, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और जो वेक्टर है यानी यूनिट वेक्टर है उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा i डॉट i। इसी तरह से j का j के साथ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा जे कैप के साथ। ये आ गया, ऐसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया फिर, ये आ गया 2 × 1 कितना है 2, और i डॉट i कितना होता है 1 होता है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस ये को 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -3, और जे डॉट जे क्या होता है, ये भी 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास क्या आ गया फिर, ये आ गया 2 - 3, और ये 2 - 3 क्या होगा -1 होगा, -1/√2 आ गया। यानी ए वेक्टर डॉट एन कैप क्या आ गया -1/√2। ये कंपोनेंट आ गया किसका, ए वेक्टर का, जो किसकी डायरेक्शन में है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। सो इस तरह से हम कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का निकाल लेते हैं अलोंग गिवन वेक्टर, ठीक है ना। सो इस तरह से बेटा हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि ये समझ लग गया होगा, और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं अलग अलग वेक्टर्स की वो भी आपको समझ लग गया होगा। तो अगर किसी भी तरह की आपको डॉट प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है समझने में, आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू।